नमस्कार। द बेटर इंडिया हिंदी के कार्यक्रम छठते बादल में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। उषा छाबड़ा के स्वर में सुनिए प्रेरणादायी कहानियाँ। मनुष्य आरंभ से ही एक जिज्ञासु प्राणी है। उसकी हर समय इच्छा होती है कुछ न कुछ जानने की, जिसके लिए वो इधर से उधर घूमता है, भटकता है, जाने किसको खोजता है। तो आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ एक ऐसे शख्स से जो कि बहुत ही घुमक्कड़ है। जी हाँ, घुमक्कड़। मैं बात कर रही हूँ मेहर मूस की, जो कि पहली भारतीय महिला जिन्होंने एंटार्क्टिका में पैर रखा। मेहर मूस का जन्म महाराष्ट्र के एक पारसी परिवार में हुआ। जब ये 20 वर्ष की थी तो ये एयर होस्टेस बन गई। एयर इंडिया में एयर होस्टेस, मानो कि इनको ही पंख लग गए। इन्हें घूमने की बहुत ही इच्छा होती। ये वो ज़माना था जब कि लोग चिट्ठियाँ लिखते थे और प्लेन की बात सोचते भी नहीं थे, और जबकि ये बाहर अलग अलग देशों में यात्रा करने लगी। इनको बहुत ही अच्छा लगता घूमना, हर समय एक्साइटेड रहती घूमने के लिए। और इसलिए इन्होंने क्या किया, अपना जितनी भी इनकी छुट्टियां होती वो छुट्टियां लेती नहीं, इकट्ठा करती रहती। इसी तरह जो पैसे इनको मिलते उन्हें भी इकट्ठा करती रहती, क्योंकि ये एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी और उसमें इनको ज़्यादा पैसे तो नहीं मिलते थे, लेकिन हमेशा इनके माता पिता इनको बढ़ावा देते, जाओ घूमो, कोई दिक्कत नहीं। तो इतना आत्मविश्वास इनमें भर गया था कि इन्हें डर ही नहीं लगता था। और आप जानते हैं, इन्होंने 50 वर्षों तक 181 देशों की यात्रा की। जी, ऐसी हैं हमारी मेहर मूस। 1972 में ये इक्वेटर पर थी, जहाँ पर एक पैर इन्होंने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध में रखा और एक पैर इन्होंने दक्षिणी गोलार्ध यानी कि साउदर्न हेमिस्फीयर पे रखा। ये बहुत ही रोमांचित हुई और इन्होंने सोचा अब मैं नीचे भी जाऊंगी एंटार्क्टिका में। जिस समय इनकी यात्रा शुरू हुई वहाँ पहुँचने वाली थी, इनकी प्लेन ख़राब हो गया और उसके बावजूद किसी तरह भी ये वहाँ पर पहुँची। ये बहुत ही हिम्मती हैं और इन्होंने हमेशा ऐसी जगहों को चुना जहाँ कोई नहीं जाता। इन्होंने बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाओं को भी पार किया, जैसे एंडीज, जैसे एटलस, जैसे हिमालय और बहुत सारे। इसी तरह बहुत सी नदियों को पार किया, बहुत से जंगल, और दक्षिण अफ्रीका में ये 5 महीनों तक रही, जहाँ अधिकतर लोग नहीं जाते। और इस तरह से इन्होंने 181 देशों की यात्रा की। इनके पास 18 तो पासपोर्ट हैं और आज भी इनकी इच्छा होती है कि ये खूब घूमें, और इनका मानना है कि अभी ये और 25 देशों की यात्रा करेंगी, जहाँ ये रेल से यात्रा करेंगी। और अपने भारत में भी इन्होंने उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम सारी जगह यात्रा की है। और इनका मन यात्राओं में तो रमता ही है, लेकिन वहाँ के खान पान में भी इनकी बहुत रुचि है। और इनसे किसी भी जगह के खान पान की बात करो, इनको बहुत ही बारीकी से सबका ज्ञान है। तो जब इनसे पूछा गया कि अगर हम चाहें कि हम यात्रा करना चाहते हैं आपकी तरह, तो क्या करना चाहिए, तो इन्होंने कहा सबसे पहले अगर आपको कहीं जाना है तो आप उस जगह की पहले जानकारी प्राप्त कीजिए, फिर अपना दिमाग खुला रखिए, क्योंकि आप अगर कहीं जाते हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ की संस्कृति अलग हो सकती है, उनकी भाषा अलग है, संस्कृति अलग है। तो उन्हें पूरी बाहों से उनका स्वागत कीजिए। मन में कोई कुंठा न रखें, मन में कोई ऐसी बात न रखें या उनके प्रति अपमानजनक कोई बात नहीं आनी चाहिए। हर एक व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए।
फिर उन्होंने ये कहा कि कभी भी डरे नहीं, अगर आपको कुछ नहीं पता तो जानकारी हासिल कीजिए, उनसे पूछिए, डरना नहीं है। और सबसे बड़ी बात, दूसरों पर विश्वास। जब आप दूसरों पर विश्वास करते हैं तो आपका सफ़र आसान हो जाता है, सुखमय हो जाता है। तो इस तरह से उन्होंने अपनी यात्राएं पूरी की और आज भी वो खूब सारा घूमना चाहते, खूब घूमना चाहती हैं और मन को इनको बहुत खुशी मिलती है। अब ये इतनी यात्राएं कर चुकी हैं, इनके पास इतना भंडार है बातों का कि जब भी कोई इनको मिलता है तो इन्हें तुरंत उनके साथ वो जुड़ जाती हैं, क्योंकि इतनी जगह घूम चुकी है। फटाफट वो वहाँ की बात करती है और ऐसा लगता है कि जाने कि वो उनको बरसों से जानती हैं। इसलिए आप भी जल्दी ही अपना बोरिया बिस्तर उठाइए, जैसे ही मौका मिले जल्दी छूमंतर हो जाइए। सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी गर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। आशा है आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।